नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे अल्जीरिया में ट्रैवल के लिए आओगे या जॉब के लिए आओगे तो आपको कौन सी दो चीज़ है जिसकी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर वो चीज़ यहाँ पे मिलती नहीं है, या फिर वो यहाँ पे बहुत महंगे दामों में मिलती है। तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। खासकर जो जॉब के लिए आते हैं उनके बारे में है, क्योंकि ट्रैवल के लिए तो बहुत कम ही लोग आते हैं। जी, अगर कोई जॉब के लिए आता है तो कम से कम 1 साल पकड़ के रखते हैं। जैसे कोई आएगा तो 1 साल तो रहेगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वाला काम तो कर ही देते हो। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करो वीडियो। पहले हम लोग का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या रहता है, जो डेली यूज में आता है, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। उसके बिना तो हम लोग यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते हैं। वो तो फ़ोन सबको आजकल चाहिए ज़रूरी है। तो अपने साथ फ़ोन लाना है, वो भी अच्छे कंडीशन में लाने का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके ख़राब हो गए, यहाँ पे आके बैटरी ले लेंगे या दूसरा फ़ोन ले लेंगे। ऐसा होता है दुबई वगैरह में हम लोग थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था। वहाँ पे तो क्या है, हम लोग गए इंडिया से और वहीं पे ले लिए, तो काफ़ी हम लोग को सस्ते दाम में भी मिल जाता था और अच्छा भी मिल जाता। लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो प्राइस है स्मार्टफोन का, वो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको 10,000 तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। वो भी अल्जिस में जाओगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन आप आउट एरिया में आओगे अगर अल्जिस से तो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज करते हो ना, तो आप लेके ही आओ उसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़। तो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो तो आप लेके ही आओ, उसको छोड़ने का नहीं है। भले एक्स्ट्रा ही ले लो, लेकिन ले लो भाई, वो लेके ही आने। और दूसरी चीज़ हो गई, अगर आप आओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिम वाला भी वीडियो बनाया था तो उसमें भी आपको बताया था सिम कहाँ से खरीदना है। तो सिम खरीदने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तो आपने क्या करना है, जैसे बैंक में जाके आपको यहाँ कहीं से भी जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से आप डॉलर लेके आ जाइए। अमेरिकन डॉलर है ना, यूएसडी। तो आप अपने साथ 100 या 200 डॉलर लेके आइएगा, तो आपका यहाँ पे खर्चा भी हो जाएगा। और सिम कार्ड वगैरह जो एयरपोर्ट पे चेंज करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ के पैसे में, डीजेडी में, तो आपको वहाँ पे इजी हो जाएगा। पैसा कन्वर्ट करके सिम कार्ड या फिर दूसरा कुछ सामान खरीदना है तो आप इजीली खरीद सकते हैं। उसके बाद रह जाता है अपना कपड़ा। तो कपड़ा क्या है, वो अपना यूज का जो रहता है वो तो सब कोई लेके आता ही है। सिर्फ हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ेगा, एक जैकेट चाहिए हेवी। तो वो क्या है कि जैसे आप कंपनी में आओगे तो कोई कंपनी वो प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अगर आपको खुद से खरीदना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे वही महंगा मिलेगा। वैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको हर चीज़, लेकिन वो महंगा मिलेगा। और आप महंगा मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन आप मंगाओगे कैसे, किससे बात करोगे। अगर आप कैंप में हो हमारे जैसे, तो आप कैसे मंगाओगे, वो जाके उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आपको क्या चाहिए, वो क्या लेके आएगा। यही प्रॉब्लम है। लेकिन और महंगा भी मिलेगा। उससे बेटर है कि आप अपना लेके आ जाओ। जो गर्म कपड़ा है ना, जैकेट वगैरह हो गया, तो आप अपने साथ लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी कपड़ा तो हर कोई लेके आता ही है अपना, जैसे आपको कितने दिन के लिए रहना है तो उसके हिसाब से अपना लेके आने रहता है। अपना खाने का सामान तो भी आप लोगों को मालूम है, खाने का सामान आपको जितना ला सकते हैं उतना लेके आ जाने का, क्योंकि अपने यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो जितना भी चलेगा वो तो ज़्यादा चलेगा नहीं, उसका एक्सपायरी भी कम डेट का रहता है। तो आपको जितना मतलब होता है उतना आप लेके आ जाने का यहाँ पे। और जिनके कंपनी में अगर खाना बनाना है तो फिर मैं पहले जो बताया था, जो मसाले होता है ना, तो वो अपना साथ में लेके आने का। जितना दिन हो सके, जितना दिन चलेगा, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ के लैंग्वेज वगैरह, तो आप इजी करके आप मंगा सकते हैं किसी से भी। और सामान का ये भी ध्यान रखना है, जैसे आप आओगे यहाँ पे तो आपको जैसे लगेज का जो है ना एक लिमिट होता है, 40 kg, 45 kg। तो इस तरीके का लिमिट रहेगा तो आप ज़्यादा ला भी नहीं सकते हैं। तो उसमें और दूसरी बात यह है कि अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आओगे दिल्ली, तो उसमें क्या 15-20 kg लगेज रहता है। दिल्ली या कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो आपको 15 से 20 kg तक लगेज अलाउड रहता है। तो आप उससे ज़्यादा भी नहीं लेके आ सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे आने के लिए। और इसमें सबसे खास है मेडिसिन। आपका जो दवाई है, आप कोई दवा लेते हो तो अपने साथ 6-7 महीने 1 साल का भी लेके आ जाओ। क्योंकि अभी क्या है, कुछ लोग यहाँ से छुट्टी जाते हैं तो हम लोग उनसे जो अपना ज़रूरी का सामान है वो मंगा लेते हैं। लेकिन अभी तो आप लोग को सबको कंडीशन मालूम है क्या चल रहा है, साल भर फ्लाइट ही बंद हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, अब आपका जो मेडिसिन रहेगा तो आपका आधे में ही छूट जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तो अपने साथ वो मेडिसिन वगैरह जो है अपने एक साथ का ही एक्सपायरी वगैरह देख के आप लेके आ जाइए। और फिर आपको छोटा छोटा चीज़ तो मालूम है, तेल, साबुन, सर्फ और क्या क्या बताऊँ, छोटा छोटा आइटम तो लेके ही आ जाइएगा अपना।
जो आप यूज़ करते हैं, स्पेशल साबुन वगैरह यूज़ करते हो या कोई तेल हेयर ऑयल लगाते हो, तो वो सब आपको मालूम ही है, अपना लेके आना पड़ेगा आपको खुद का। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, आपको मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शुरू में दिक्कत ना हो, बाद में तो आदमी समझ जाता है, सबको इतना दिमाग आ जाता है, सबको पता चल जाता है कि कहाँ से कैसा चीज़ मिलेगा। तो आपको शुरू में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी के लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को जानना जरूरी भी है। आपको फोकस करना है सिर्फ 2 चीज़ों पे। आपको क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपका, वो आपको लेके आने का, और डॉलर जो है ना, मैं बोला अभी, तो आप डॉलर चेंज करवा के लेके आइएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको कहाँ से लेके आना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।